सरकार का चल रहा है साहब। तो इसलिए जब जब जरूरत पड़ो तो समाज में पहुंचना चाहिए, क्योंकि बिना भीड़ के कुछ नहीं है। बहन जी बैठी है, कहीं रोल मचाओ जाओ वहाँ। भाई चंद्रशेखर सांसद बन गए हमारे नगीना तहसील उस लोकसभा से। आपको पता होगा, और कुछ भी ना किसी की जानकारी में नहीं है तो यूट्यूब तो सब चला है, फेसबुक वगैरह तो देखेंगे। उन्होंने 2 दिन पहले तक मना कर दी थी ये मेरा इस जन आंदोलन से बच्चों अच्छा आराम से बैठो, बच्चे पहले सुन ले आराम से। उन्होंने 2 दिन पहले मना कर दी थी। जब देखा यार समाज में तो अकेला खड़ा रह जाएगा तो तब कहा उन्होंने कि हम भी शरीक हैं। और हम अपने मेरे गांव से देखो विश्वास करके जा रहे, मेरे गांव से 150 आदमी आए थे, शायद यहाँ से कितने गए होंगे मुझे जानकारी नहीं, गए जरूर होंगे। हमारे गांव से 150 आदमी मैं खुद लाया था जी, मैं बताऊँ 3 ट्रैक्टर थे, बाकी मोटरसाइकिल पर थे। तो हम पहुँचने में बस समय लगा। तो एक बात और बता रहा मैं अपने समाज में कि हमारे समाज में जब जब दूसरा कोई आदमी पार्टी में आया तब तब पार्टी को नुकसान हुआ। जैसे बहन जी के साथ में सतीश मिश्रा आ गया, पार्टी को नीचे गिरा दिया। और भीम आर्मी में आजाद समाज पार्टी में एक विवेक सैन किसी की नहीं उठती उसके सामने, ना ही समाज से हो, सब कुछ उसकी देख रेख में। मैं जब उस दिन पहुंचा वहाँ शक्ति टागित से आके चौराहे से भीड़ वहाँ जब बैठे थे मैं भी पहुंच गया। मगर भाई ये तो जन आंदोलन सब समाज का, इसमें पार्टी का तो कोई मतलब नहीं। तो उस विवेक सैन मुझे जानो खूब अच्छी तरह जानो तो सारे ही है। तो उसने कहा अरे प्रधान जी तुम्हारा देखो अपने संगठन में जाओ, इसमें ये भीम आर्मी वाला। तो मैंने उससे एक बात कही थी, मगर भाई यहाँ तो मत बात, कम से कम ये तो हमारे समाज का हक है, ये पार्टी का कोई मतलब नहीं इसमें। क्या है साहब, इसमें तो पार्टी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए था किसी का भी। पर वहाँ भी उसने वो बात रखी कि हमारा अपना संगठन अलग है, तुम्हारा अपना अलग है। और आज के टाइम में विश्वास करके जानियो, आज के टाइम में जहाँ भी कहीं कोई कहानी बन रही ना, गैर समाज की और हमारे समाज की हो टक्कर, जहाँ भी हो गैर समाज की टक्कर हो रही। सुना जी, चमार की तब मुसल जाट, उससे चमार की जाट से, और मुसलमान की तब चमार से। यानी कि जो भी समाज लड़ रहा वो हमारे समाज से लड़ रहा, और वो कहीं भिड़ने को तैयार नहीं। आज के टाइम में पहले कह देते ना कि वो तो रोड पर आ जा, हमें पता जितना रोड पर आ, क्योंकि हम भी भीम आर्मी से निकले, हम भी सहमत है उसमें। आपने सुना होगा एक नाबालिग बच्ची के साथ, नाबालिग नहीं बच्ची थी वो, मात्र 8 साल की बच्ची, बच्चों 8 साल की मात्र लड़की थी वो, देख लगी ढाकी हुसैनपुर के गाँव में। कितनी बड़ी बच्ची होगी वो, कितना बड़ा रूप होगा उस बच्ची को। 55 साल के आदमी ने बलात्कार करा था उस बच्ची का, पता होगा यदि यूट्यूब पे देखा होगा, नहीं पहुंचे होने के तो। 55 साल का जाट समाज का था वो। अब देखो अच्छा कोई बड़ी लड़की होती या कोई बालिग होती तो हम तुम्हें नहीं कहते ना, ज्योति के चाल चलन बड़े बुरे हैं इसके। उस बच्ची का क्या चाल चलन बुरा था, जो खून से लथपथ भैया को भेज दिए, भैया ने हॉस्पिटल में एडमिट कराई थी बिजनौर में। आज तक एक भी आवाज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी वालों ने नहीं उठाई उस बच्ची के लिए। उसमें 60 आदमियों को, 60 लड़कों को हम पर मुकदमे। अभी दरोगा फोन आया था बनेड़े चौकी से, अपनी जमानत करा लो। अपने समाज के लिए लड़ना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, क्योंकि हमने उस गांव में जाकर तोड़फोड़ करवा दी थी उसके घर पर जाकर। शोषण तो होते रहेंगे, मुकदमे तो हमारा समाज लिखवाता ही रहे। मुकदमे से आज तक कभी कोई घटना कम नहीं हो रही, जब तक तुम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देने के। जिस दिन तुम लोगों ने ईंट का जवाब पत्थर से देना स्टार्ट कर दिया नहीं, तो तुम्हारी साथ में माता और बहनों के साथ में ये शोषण बंद हो जाएगा। और हमारे नेता हम फोटो खिंचवाए चले जाओ। अपने समाज के हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और लड़ेंगे क्या जब दारू पीने में मस्त हो रहे, भांग पीने में मस्त हो रहे, तो लड़ेंगे कहाँ? सारा जो शरीर में एनर्जी होता अपने उसमें भांग मर दारू में निकाल दे। अरे कम से कम पढ़ाओ लिखो अपने बच्चों को और इसलिए काबिल करो। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वरना अपने लोगों ने तो सबने कसम खा रखी, अरे लोगों यार छोड़ पर दारू पियो और मजे लो, घर में चाहे कुछ भी हो जाओ, घर में शाम को जाओगे चाहे घर में खाने के लिए ना हो, पर दारू जरूर पीवेगा।
और हमारी माताएं बहनें बड़ी खुश हो रही होंगी ना यार, बहुत बढ़िया बात चल रही। दारू पीने की बहुत बढ़िया बात चल रही, दारू बहुत पीनो हमारे लोग बात, पीनो भी है, सब जगह की बात है। और उससे ज्यादा हमारी महिलाएं हमारी माता बहनें हैं, माताएं बहनें पाखंडवाद में, कभी काली को पूछेगी, कभी धौली को पूछेगी, कभी कड़वा चौथ मनाएंगी, कभी भैया दूज मनाएंगी। और उसे देखो, आज जो तुम लोग कपड़े पहने खड़ी ना, कपड़े, और हम जो कपड़े पहने खड़े हैं, ये उन महापुरुषों को देखो कितना बड़ा बलिदान करा उन लोगों ने। हमारी महिला को तन ढकने के लिए भी कपड़े का अधिकार नहीं था, पता नहीं पता किसी को, कपड़ा ढकने का अधिकार नहीं था। सुना जी, जब तो भैया मनाओ खड़े तुम भी, जब तो मनाओ खड़े तुम। हाँ, बाबा साहब ने नुनी कहा था कि पियो को खड़े हो जाओ आकर, सुना नहीं? पीने वाली के लिए पियो खड़े तुम। हाँ हाँ, अच्छा एक तो बता दें हम, सुना, माताओं बहनों को तन ढकने का अधिकार नहीं था, कर देना पड़ता था। कर, यदि किसी ने कपड़ा रख लिया अपने शरीर पर, कर देना पड़ता था। उस माता को देखो जिसने अपना स्तन काट कर दे दिया था जब कर लेना आया था उसका आदमी, जो कर लेते थे, जो राजा कर लेते थे, उन्होंने अपना स्तन काट कर दे दिया था। लोगों ने स्तन रहेगा ना, हम कर देंगे। और आज हम पाखंडवाद में लिप्त रहो, कभी काली को पूछ रही, कभी धौली को पूछ रही। अभी एक जो आया था त्योहार पीछे बिता, अभी हमारी सासू ने भी रोल मचा रखी, ना बोलनी को मैं फोन ना करनी, मत कर माँ फोन। देखो कसम की बात है, 2 साल से त्योहार मनाने नहीं जा रहे, 2 साल से, जब तक हमने बाबा साहब को पढ़ा। उससे पहले हम भी जाते थे, उससे पहले हम भी हर त्योहार मनाते थे, पर जब बाबा साहब को पढ़ लिया ना और हम कैडर लिया हमने, तो हमने जाना बंद कर दिया। ना घर में कोई त्योहार पूजेगा। अभी बुजुर्ग आ गई हमारी औरत जो सासू हो, वो बेचारी फोन पर 19 तारीख में खूब फोन करे, हमने कर दी थी मना। तो भाई मगा आप तो जाने के नहीं ना, हम राखी बंधवामो और ना बांधो। बहन आई थी हमारे, मना कर दी थी, 2 साल से मना कर दी। मगर भाई देख राखी, पहली बात तो तू आवे मतलब मेरे यहाँ 5 भाई हम, यदि आ भी तो अपना हक ले, और हम तो भाई राखी बंधवाने के लिए। सुना जी, हमारी घरवाली भी कड़वा चौथ पूछो थी। एक दिन को एक बात का ध्यान रखो, जो चांद दिखता इसे क्या कहना जब बच्चा रोता? चुप हो जा, चुप हो जा बेटे, मामा आ जाके। कहती नहीं कहती तुम लोग? हमारे घर में भी ऐसी कहमत थी कि चुप हो जा, मामा, चंदा मामा देख रहे हैं। यही कहना नहीं, चंदा मामा बढ़ावा दे उसको। और जिस दिन कड़वा चौथ का व्रत था वो, उस दिन क्या कहना, वो जब चन्नी में देखो हो तो क्या देखो? पति का रूप देखो। देखते नहीं देखते हम लोग सब, जितनी हमारी महिलाएं हैं, यानी कि अपने भैया को पति के रूप में देख रहे, फिर उस दिन एक दिन के लिए तो है नहीं बुरी चीज। शिवलिंग पर जल चढ़ाती फिर रही। अभी शिवलिंग पर जल चढ़ाने गई थी एक हमारे समाज की, किरतपुर सुना होगा नाम, नगिन्ने के पास में जगह किरतपुर, जाट के साथ भाग गई। बड़ी लड़की जाट के साथ में, हमने बहुत समझाया, माननी ना, क्योंकि बालिग थी वो, उसने भी 15 दिन जल चढ़ाया था शिवलिंग पर। तो ये चीज तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, यो पाखंडवाद छोड़ना पड़ेगा, और हमारे भाइयों को दारू छोड़नी पड़ेगी। सावित्री बाई फुले, जिसने महिलाओं के लिए 1848 में पहला स्कूल खोला, जो आज हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे नहीं, हमारी माता बहनी जो पढ़ लिख रही, वो सावित्री बाई फुले की देना, जो सैनी समाज से थी। पहला स्कूल महिलाओं के लिए 1848 में खुला था। और आज हमारी बालक पढ़ लिख कर, वो उसने भी BA B.Ed कर रखा। जिस लड़की की मैं बात कर रहा, BA B.Ed है, और पापा मास्टर हो, और भैया जजी में नौकर बेचारा का रो रहे थे, उनका हंस रो रहा था। और वो एक बात नहीं मानी, क्योंकि वो पाखंडवाद उसके घर में मास्टर के बहुत हो। सारे देवता उसने अपने घर में रख रखे, क्योंकि उसने बाबा साहब को नहीं पढ़ा, या उसके बच्चों ने बाबा साहब को नहीं पढ़ा। अजय हो सके बाबा साहब को पढ़ते हुए तो न भाग दी। यो अभी की बात है, मुश्किल से जाकर 18 तारीख की 17-18 तारीख की बात है। हमने भी बहुत समझाया, और उनके लोग हरा गमछा लियो ना, हरा गमछा,
और वहीं जो बैठे थे तो हम उसमें लगी थाने में। जैसे ही हमें पता लगा हम भी अपना नीला गमछा लग के पहुँच गए। हमारी बहुत तगड़ी बहस हुई वहाँ। एक उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता था जाट मुजफ्फरनगर का, उसने कहा भाई तू हमारे पैसे आंडू फांडू से मिल जाए, ये लफ्ज़ थे उसके। मगर तो हमें तो आंडू फांडू से मिल जा क्या, हमें भी मत समझे तू आंडू फांडू, तू हरा गमछा लिए फिर रहा था, हम भी बाबा साहब का गमछा लिए फिर रहे हैं नीला। तो साले को उठ कर जाना पड़ा था वहाँ से, पूरी रात हो गई थी, पुलिस ने उठा रखा था उसे। तो इसलिए आपको हम बता रहे माताओं बहनों को, तो आपको ये पाखंडवाद छोड़ना पड़ेगा, सावित्रीबाई फुले बनना पड़ेगा। जब कभी शादी बच्चों की होती ना लड़की की, तो जब ससुराल लड़के को देख लड़की को देखना आता लड़के वाला, तो क्या पूछता, ये नहीं पूछता तुमसे कि कितने व्रत रखे, ये पूछता कि कितनी पढ़ी लिखी हो। या व्रतों को पूछेगा, पढ़ी लिखी को पूछेगा। यदि अपने बच्चे की हम शादी करते हैं ना, अपनी लड़की की शादी करते हैं, तो इतना मालूम करेंगे यार लड़की कितनी पढ़ी हुई हो। यो नहीं पूछेगा कि नौक दो व्रत रखे या उसके व्रत रखे नहीं रखे तुमने, उन्हें कोई नहीं पूछेगा सोमवार के व्रतों को या जुम्मे के व्रतों को। तो इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि जब तक तुम सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब के नियमों पर नहीं चलने गए, जब तक हमारे महिलाओं का और हमारा शोषण होता रहेगा। यदि इस चीज़ से बचना है तो हम ये कह रहे हैं कि दारू छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें नशा मुक्त बनना पड़ेगा। और हमारी महिलाओं को, क्योंकि महिला ही होती है घर की देख रेख, जो बच्चों को जो परवरिश करती है वो महिला करती है, बाप नहीं करता। बाप तो अपना कमाने निकल जा, महिला ही है हमारे जो घर की पढ़े वो है नहीं मास्टरनी, वो हमारी माता बहनें हैं। हमारी जो सृष्टि को चलानी है हमारी माता बहन चला रही, ना कि